जनवरी 2018 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकालें, वो पाकिस्तान को 6% पे पिच कर रहा था कि पाकिस्तान 2019 और 20 में 6% से ग्रो करेगा। क्या वर्ल्ड बैंक के अंदर इकोनॉमिस्ट नहीं बैठे? उनके पास हमारा डेटा हमसे ज़्यादा है। वो सेंटीमेंट था जिसके ऊपर हम पाकिस्तान को ले आए थे। इन्होंने जो पाकिस्तान का सेंटीमेंट ख़राब किया है, बिज़नेस की जो एनवायरनमेंट ख़राब कर दी है, और जो अब ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कहते हैं, आप मुझे बताएं कि भी हाउसिंग स्कीम है 12-14% जब आपका इंटरेस्ट रेट होगा, कौन सी बैंक है जिसकी फाइनेंसिंग की कॉस्ट एक आम आदमी बर्दाश्त करके हाउसिंग का ले लेगा? अगर आप 12-14% पे नहीं देंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे, कहाँ से सब्सिडी लेकर आएंगे? आपके पास है पैसा? और सबसे बदतरीन जो नदीम इस वक्त सूरत हाल है, इन्होंने हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो माहौल बनाया, नैब, सुप्रीम कोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, इक्तसादी बहरान से बड़ा इस वक्त बहरान पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। किसी मिनिस्ट्री में, किसी दफ्तर में कोई अफसर 2 आने का दस्तखत करने के लिए फाइल पे तैयार नहीं है। वो कहता है जी मैं अपनी पेंशन जो है वो नैब में वकीलों को खड़ा करने के लिए क्यों खर्च करूं? नहीं होता ना हो, मैं तो अपनी जान बचाऊं। इस वक्त पाकिस्तान को इन्होंने एक कंप्लीट डिसफंक्शनल इकोनॉमी बना दिया है। एक तरफ सेंटीमेंट ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनिशिएटिव लेने की कोई सूरत नहीं, और तीसरा ये लोग जो बैठे हैं इनको कोई विजन नहीं है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। अब आप मुझे बताएं ना, मैं तो इलेक्शन में मेरे नारोवाल के देहाती जिस बात को समझ जाते थे, ये पढ़े लिखे लोग उसका जवाब नहीं दे सकते कि एक मोटरसाइकिल अनाड़ी नहीं चला सकता तो इकोनॉमी कहां से चला लेंगे?